सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की विशेष कृपा शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 7 तारीख है, बुधवार का दिन है। आज कलीसिया संत गोंजालो ग्रासिया का स्मृति मनाती है। संत गोंजालो ग्रासिया एक शहीद हुए। शहीद होने से पहले उन्होंने प्रभु से बेहद प्यार किया। प्रभु के उस प्यार को लोगों के साथ साझा किया। मुख्य रूप से युवकों को उन्होंने प्रभु के प्रति आकर्षित किया और प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। आज के दिन में इस महान संत को याद करते हुए संत के मध्यस्थ पर विश्वास करते हुए मध्यस्थ करें। हमारे देश के युवक युवतियों को प्रभु के मार्ग को जानने, पहचानने, उसके अनुसार चलने की विशेष कृपा इस संत के माध्यम से हम सभी मांगे। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को सचेत करता है, सावधान रहने के लिए कहता है। मुख्य रूप से मनुष्य यानी कि उन मनुष्यों से जो आपको ईश्वरीय कार्य करने के लिए बाधा डाल सकते हैं, आपका विरोध कर सकते हैं, आपके जीवन में दुख या कठिनाई या परेशानियां ला सकते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए प्रभु हमें बताता है। क्योंकि प्रभु का संदेश लोगों के जीवन में प्रकाश लेकर आता है, अंधकार दूर भगाता है, जो असत्य है उसको प्रकट करता है। क्योंकि प्रभु का वचन सत्य है और आजाद करने वाला वो वचन है। इसलिए अंधकार में रहने वाले लोग इसको पसंद नहीं करते, इसलिए अंधकार से संचालित लोग अक्सर विरोध करेंगे। इसलिए प्रभु ने उन लोगों से जो अंधकार से संचालित हैं, उन लोगों से सतर्क और सावधान रहने के लिए बताया। क्योंकि प्रभु कहते हैं वे तुम्हें अदालों के हवाले कर देंगे, क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते, नहीं पहचानते, ना ही सत्य को स्वीकार करना चाहते। इसलिए जो सत्य के प्रचार प्रसार करता हो तो उनको अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे, यानी कि तुम कष्ट पहुंचाएंगे, तुम्हारा नाम खराब कर देंगे, अलग अलग प्रकार की पीड़ा तुमको प्रदान करेंगे। क्योंकि वो अंधकार में है, इसलिए ऐसे लोगों का मुकाबला नहीं बल्कि उनसे सावधान और सतर्क रहने के लिए प्रभु हमें बताता है। इसलिए प्रभु आगे बताता है तो मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे। प्रभु यीशु के कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किया जाएगा। ऐसी चुनौती भी हमारे जीवन में, किसी के जीवन में कभी भी आ सकती है। इसलिए प्रभु हम सबों इन सभी बातों को लेकर सचेत करता, सावधान करता है। कभी ऐसा हो जाए कि हम विचलित ना हो, ऐसे परिवेश से, परिस्थिति से विचलित ना हो जाएं, बल्कि हम पूर्ण रूप से तैयार रहें। ऐसे परिस्थिति का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहें। प्रभु हम सबों को इसलिए अपने वचनों के द्वारा सचेत करता है और प्रभु बताता है ऐसी सताव भरी बातें या विरोध या ऐसे कष्ट या चुनौती हमारे जीवन में आते हैं तो ये सब इसलिए आते हैं ताकि हम उस घड़ी, उस समय प्रभु की गवाही बन के, प्रभु की साक्षी बन के हम खड़े हो जाएं दुनिया के सामने। प्रभु की गवाही देने की, प्रभु की साक्षी देने का वो वक्त है, समय है। इसलिए हम प्रभु पर भरोसा रखते हुए ऐसे विपरीत परिस्थितियां जो हमारे जीवन में आएंगी, हम सचेत रहें, सावधान रहें। साथ ही साथ उस साक्ष्य देने के लिए, प्रभु की गवाही देने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहें। क्योंकि हम सबों को चुनने वाला, बुलाने वाला, हमारा साथ देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला हमारा प्रभु मसीह हमारे साथ है। इस बात का वादा वो आज के दिन में करता है। ऐसे परिवेश में मैं तुमको कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा, जैसे कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा कहा है, मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूं, दुनिया के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और ऐसे विशेष रूप से जब सताव आएगा, प्रभु निश्चित रूप से हमारे साथ खड़ा रहेंगे और हम सबों की अगुवाई करेंगे, हमें हिम्मत और साहस प्रदान करेंगे। इसलिए प्रभु कहता है ये वक्त है तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का समय है, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गहर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हो तो यह चिंता ना करोगे
कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। यानी कि प्रभु हमें क्या बताता है, हम अपनी बुद्धि शक्ति पर निर्भर ना रहें। पहले सोच समझ के क्या बोलना है, तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा भरोसा हमारे प्रभु पर, जो हमें कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं त्यागेगा। उस प्रभु पर भरोसा रखें। वो प्रभु वक्त पर हमें शब्द देगा, कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, ये सारी बातें प्रभु हमें देगा। इसलिए प्रभु कहता है हमारी बुद्धि शक्ति पर निर्भर ना रहें, बल्कि प्रभु पर निर्भर रहें। प्रभु की शक्ति पर, प्रभु के सामर्थ्य पर हम निर्भर रहें। जब ऐसा निर्भर रहेंगे, प्रभु पर पूर्ण रूप से निर्भर होकर जीवन बिताएंगे, निश्चित रूप से प्रभु हमारी ओर से, हमारी आवाज को इस्तेमाल करते हुए, हमारी बुद्धि को इस्तेमाल करते हमारी ओर से वो बातें करेगा हमारे विरोधियों से, और उसका खंडन करने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसे शब्द, ऐसे ज्ञान के शब्द, बुद्धि के शब्द प्रभु हमें देगा। इस बात का आश्वासन प्रभु हमें देता है। आगे प्रभु का वचन कहता है कि हम पिता की आत्मा से बोलें और आत्मा से संचालित होकर रहें। जब सताव, कठिनाई, परेशानी, विरोध, बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं, तो उस वक्त हमें प्रभु की विशेष सामर्थ्य, विशेष शक्ति की आवश्यकता है, पिता की शक्ति की आवश्यकता। इसलिए उस आत्मा से हम संचालित होकर रहें, आत्मा से संचालित होकर जीवन बिताएं। वो पवित्र आत्मा, शक्ति का आत्मा, सामर्थ्य का आत्मा हम सबों को शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा का वरदान देगा। और जब आत्मा से संचालित होकर जब हम बोलेंगे, हमारा कोई भी विरोधी उसका सामना और या उसका खंडन या उसका विरोध नहीं कर पाएगा। ये बात प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है। आगे प्रभु का वचन हमें बताता है, यीशु के नाम के कारण कष्ट सहने पड़ेंगे, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। यीशु बचाने वाला हमारे साथ है। जब हम लोग यीशु के नाम पर कोई कार्य करेंगे, कोई सेवा करेंगे, यीशु के नाम में प्रचार प्रसार करेंगे या कोई भी काम करेंगे, हो सकता है यीशु के कारण हमारे साथ सताव होगा, विरोध होगा। क्योंकि प्रभु यीशु के साथ भी ऐसा ही हुआ। अंधकार में रहने वाले लोगों ने कभी उस महती ज्योति को ना ही अपनाया, ना ही स्वीकार किया, क्योंकि उनका डर था, खतरा था कि उस ज्योति को हम स्वीकार करेंगे, उनके कर्म बुरे थे, वो कर्म उजागर किए जाएंगे। इसलिए अंधकार में रहने वाले लोगों ने कभी स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसका विरोध किया। उसी प्रकार से अगर हम प्रभु की सच्चाई की ज्योति को लेकर, प्रेम की ज्योति को लेकर, न्याय, ईमानदारी, शांति, क्षमा की ज्योति को लेकर हम आज के परिवेश में, आज के युग में हम चलते हो, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विरोध का सामना हमें करना पड़ता है। इसलिए ऐसे परिवेश में विचलित ना हो, परेशान ना हो, दुखी ना हो, बल्कि हिम्मत से, साहस से और चतुराई से हम सामना करें। और प्रभु हमारे साथ, इस बात का भरोसा हम हमेशा अपने दिल में संजोए रखें कि प्रभु हमारे साथ है, हमारा कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। क्योंकि प्रभु कहता तुम्हारा सिर के बाल बाल तक में गिन 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 चुके हैं। इसलिए किसी भी बात की चिंता हमें करने की जरूरत नहीं। बस जरूरत है प्रभु पर भरोसा रखने की, प्रभु पर विश्वास रखने की। प्रभु पर भरोसा रखते हुए, विश्वास रखते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हम सबों के जीवन में प्रभु की वो आशीष, बरकत हमेशा भरपूर मात्रा में रहेगी। आज के दिन में संत गोंजालो ग्रासिया की मध्यस्थ मांगते हुए हम प्रार्थना करें, जिस प्रकार से इन संतों के जीवन में जो हिम्मत, जो साहस, अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने के लिए था, उसके बावजूद उन्होंने प्रभु के लिए अपने जान कुर्बान करते हुए प्रभु के साक्षी दी। वैसे ही हम भी एक सुंदर जीवन बिताने के लिए प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। प्यारे प्रभु जी, तमाम बातों को लेकर आपने हम सबों को सिखाया, समझाया, बताया कि कब किस वक्त क्या करना, क्या नहीं करना। प्रभु आपके आत्मा के द्वारा संचालित होकर जीवन बिताने के लिए हम सबों को सिखाइए, ताकि आत्मा हम सबों की अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें, और जो कुछ भी प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार उचित, नेक, अच्छा है, उन सभी कार्यों को करते हुए उस सेवा को आगे बढ़ाते हुए आपके नाम की महिमा हम सभी कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।